आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों हमारे जो 11,000 एमसीक्यूज की सीरीज है इसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस मैं लाती हूँ। ठीक है, आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस है बच्चों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सभी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए फार्मा एमसीक्यू ऐप पे आप लोग विजिट कर सकते हो। ओके, तो अभी जो है बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जो द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द शेड्यूल सी ड्रग। देखो शेड्यूल सी ड्रग के बारे में कौन सी बात करेक्ट लिखी हुई है आप लोगों ने बताना है। ओके, तो रिसेंटली नलालको में पूछा हुआ क्वेश्चन है फार्मासिस्ट के एग्जाम में। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में पूछा है, शेड्यूल सी ड्रग के बारे में कौन सा ट्रू है। इट सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होता है वो शेड्यूल एक्स वाले होते हैं बच्चों के। बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोडक्ट यूज्ड इन ट्रीटमेंट या नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है ना। तो शेड्यूल सी में बच्चों बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आप लोगों ने पढ़े हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट कर दोगे। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोडक्ट होता है जो ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। देखिए क्वेश्चन कितनी बार आता है कि भाई फार्मेसी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कितनी बार ही पूछा हुआ है। तो क्या कह रहे, प्रिवेंट सफरिंग ऑन एनिमल्स, तो ऐसा नहीं होता। रेगुलेट सेल ऑफ नार्कोटिक ड्रग, या फिर कंट्रोल एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग, रेगुलेट प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो फार्मेसी का प्रोफेशन रेगुलेट करना आपका फार्मेसी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहे फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट और कब अमेंड हुआ है बच्चों, देख लो 2023 में। जो ये अमेंडमेंट के बारे में हम बात करेंगे तो ये कब की बात है, 2023 की बात है। ये क्वेश्चन आई थिंक मेरे हिसाब से एक एग्जाम में देखो, ये देखो एमपी इसमें पूछा हुआ है MPPGCL 2025 में। और यहाँ पर एक एग्जाम में गुजरात का शायद ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम था, उसमें पूछा हुआ था ये जो अमेंडमेंट के बारे में हम बात करेंगे कब हुई थी, है ना। तो ये 2023 उसका आंसर था। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन देखो हमारे बनते ही हैं। तो देखो यहाँ पर फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 2023 का इंट्रोड्यूस विच न्यू सेक्शन इन द फार्मेसी एक्ट 1948 में कौन सा नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करा है बताओ। ठीक है, 32C, 32B, 32A या 31C। तो 32C जो है बच्चों वो इंट्रोड्यूस करा गया। कौन सा सेक्शन इंट्रोड्यूस करा है, 32C। और कब इंट्रोड्यूस करा है, ये अमेंडमेंट हुआ 2023 में। ओके, तो देखो इसके में है क्या, 32C में क्या है जिसे आपने इंट्रोड्यूस कराया है 2023 में। देखो फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 2023 का इंट्रोड्यूस सेक्शन 32C इन द प्रोविजन इन द फार्मेसी एक्ट 1948। दिस न्यू सेक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, स्पेशल प्रोविजंस फॉर इंडिविजुअल्स रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड अंडर जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011 अलोइंग दैम टू बी रजिस्टर्ड अंडर द फार्मेसी एक्ट ओके 1948। ओके, तो ये है आपका अमेंडमेंट जो हुआ है फार्मेसी एक्ट का 2023 का अमेंडमेंट, इसमें इंट्रोड्यूस करा गया सेक्शन 32C। अब किसके बारे में आपको समझ आ गया। जैसे नंबर ऑफ ड्रग कैन बी इम्पोर्टेड अंडर सिंगल फॉर्म 11 लाइसेंस। अंडर सिंगल फॉर्म 11 लाइसेंस में कितनी ड्रग को इंपोर्ट करा जा सकता है। नंबर ऑफ ड्रग कैन बी इम्पोर्टेड अंडर सिंगल फॉर्म 11 लाइसेंस। तो क्या याद रखोगे भाई, 10 ड्रग्स। कितनी ड्रग, 10 ड्रग को है ना इंपोर्ट करा जा सकता है अंडर सिंगल फॉर्म 11 लाइसेंस, याद रखना। फिर पेनल्टी फॉर फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बताओ कितनी पेनल्टी है इसके लिए, फाइन ऑफ ₹100, 500, 50 या 1000। तो सिंपल सा है, सिर्फ मात्र 50 रुपए, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑफेंस और पेनल्टी जो तुम्हारे फार्मेसी एक्ट में पढ़ते हो कौन कौन से हैं, पेनल्टी फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो इसके लिए इम्प्रिजनमेंट है 6 मंथ की विद फाइन नॉट एक्सेडिंग 1000 जो है 1000 रुपीज और विद बोथ। ओके, ठीक है, पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेम टू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो इसके लिए फर्स्ट कन्विक्शन पे 5 है 500 रुपए का, और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे इम्प्रिजनमेंट होगी 6 मंथ की, फाइन होगा नॉट एक्सेडिंग 1000 रुपीज और बोथ। ओके, फिर है फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इसके लिए हमने मात्र 50 रुपए पढ़ लिया। नेक्स्ट है पर्सन हु इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ जॉइंट स्टेट काउंसिल। जॉइंट स्टेट काउंसिल का एक्स ऑफिशियो क्या है, नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर जॉइंट स्टेट काउंसिल का बताओ। ऑफिस इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। फिर कह रहा है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। फिर कह रहे गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। ये रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल है ना, तो रजिस्ट्रार नहीं होगा भाई, बाकी तीनों होंगे। ओके, ड्रग विच आर डेंजरस टू टेक एक्सेप्ट एंटर मेडिकल सुपरविजन। मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स के लिए क्या बताया था, शेड्यूल GMS याद कराया था, बिल्कुल कराया था। मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग के लिए शेड्यूल G आता है, बिल्कुल आता है, तो ऑप्शन में हमने कर दिया करेक्ट, ऑप्शन 4। H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग याद करा था, बिल्कुल करा था। X में नार्कोटिक ड्रग,
साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ये सब करा था, और डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए आपने याद कर रखा है ना। फिर कह रहा है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल एम डिस्क्राइब द डील्स विद रिक्वायरमेंट 4, है ना। शेड्यूल एम जो है बच्चों जीएमपी के लिए आप लोग पढ़ते हो, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में किसके लिए रिक्वायरमेंट है, प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फैक्ट्री प्रीमाइसिस डोजेस फॉर्म, तो प्रीमाइसिस के लिए तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। पार्ट 1 जो है बच्चों वो है जीएमपी फॉर प्रीमाइसिस एंड मटेरियल्स के लिए, और जो पार्ट 2 है उसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है प्लांट एंड इक्विपमेंट के। ओके, फिर कह रहा है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय, तो भाई बताओ कौन मेंटेन करेगा, सेंट्रल रजिस्टर सेंट्रल काउंसिल करेगी। किसे कहते हो, पीसीआई को कहते हो, बिल्कुल सही है। तो कौन करेगा, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन्ड बाय हमारी पीसीआई। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में दे रखे तुम्हारी पीसीआई, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 2। शेड्यूल पी स्टैंड फॉर, तो पी में तो हमें सिंपल पता है क्या, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस, लाइफ पीरियड बिल्कुल करेक्ट है। एक्सपायरी ऑफ ड्रग्स के लिए मैन्युफैक्चर एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग, है ना, ये एनालिटिकल रिकॉर्ड के लिए आपने शेड्यूल यू पढ़ा होगा। और एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स के लिए U1 आता है ना, कॉस्मेटिक्स के लिए कोस एस से शेड्यूल एस, है ना। कह रहा सेंट्रल काउंसिल मीन्स एज पर द फार्मेसी 1940, अभी बताया था, क्या बताया था बताओ, सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल रजिस्टर फार्मासिस्ट का मेंटेन बाय सेंट्रल काउंसिल विच इज पीसीआई। तो सेंट्रल काउंसिल का मतलब क्या है भाई, तुम्हारे पीसीआई। देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते रहते हैं। थर्ड एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश इन, आईपी के एडिशंस तो पता ही है कितने इंपॉर्टेंट है। पहला 1955, उसके बाद देखो उसके बाद चले जाओ 66 में, उसके बाद कहाँ जाओगे 85 में, उसके बाद 1996, ये 4 एडिशन हो गए, है ना। उसके बाद 7, 10, 14, 18 और लेटेस्ट का जो है 2022 वाला 9th एडिशन, कई बार एग्जाम में बनता है मेरे बच्चों। तो 1985 हो गया तुम्हारा, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में तुम्हें दिया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड सारे मैंने आपको लाइन वाइज बता दिए। फर्स्ट ब्रिटिश कह रहे हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया 2008 कंटेन हाउ मेनी वॉल्यूम्स, कितने वॉल्यूम्स हैं, 4 हैं, 6 हैं, 5 है, 1 है, तो इसमें 6 वॉल्यूम है बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। स्टोरेज कंडीशन फॉर ड्रग एंड सप्लाईज के लिए क्या है, कोल्ड स्टोरेज लिख रखा है बच्चों, बता दो कोल्ड का कितना होता है। कूल में आप पढ़ते हो, कोल्ड में 2 से 8 डिग्री पढ़ते हो, और कूल में 8 से 25 पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कोल्ड वाला, तो 2 से 8, देखो माइनस तो होता नहीं, काट दीजिए, तो 2 से 8 सिंपली आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू शेड्यूल एम से रिलेटेड नहीं है, 71 रूल 74 75 है 76 तो बच्चों 75 नहीं होता, बाकी रूल 71 है, 74 है, 76 है, 78 है, तो 75 नहीं है इसमें। 75 ऑप्शन दिया है, क्या पता आगे एग्जाम में 77 ऑप्शन दे दे, तो ध्यान रखना 71 है, 4 है, 6 है और 78 है। 71 74 76 और 78 रिलेटेड है आपके शेड्यूल एम से। एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस मिटिगेशन ट्रीटमेंट क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन मैनुअल इज नॉट, सिंपल डेफिनेशन किसकी पढ़ी थी बता दो, किसकी पढ़ते हो, ट्रक की पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हो, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर कोल तार कलर्स लिस्ट परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर, कोल तार कलर्स के लिए शेड्यूल क्यों आता है, सिंपली तुम्हारा पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ओ डिसइंफेक्टेंट फ्लू, आर में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ हर्बल मेडिसिन के लिए बच्चों किसकी बात हो रही है, हर्बल मेडिसिन इन इंडिया, तो आयुष हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अंडर विच एक्ट डज एनपीपीए ऑपरेट टू कंट्रोल, ड्रग का प्राइस कंट्रोल करने के लिए एनपीपीए, बताइए कौन सा एक्ट आएगा, फार्मेसी एक्ट 1948 तो नहीं आएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 भी नहीं आएगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी नहीं आएगा, 1940 का क्या आएगा, डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आएगा, ऑप्शन 3। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की बात हो रही है, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, है ना, तो ये 1971 है आपका एमटीपी एक्ट, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, है ना, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। टर्म फॉर विच एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया मे बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 5A शैल बी डैश ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा कितने ईयर, ये हो जाएगा हमारा 3 ईयर्स, तो ऑप्शन बच्चों यहाँ पर तुम्हारा
3 हो जाएगा 3 ईयर्स। कह रहे सेक्शन 4 विच एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 5A शैल बी 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। द बोर्ड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम ऑन द एक्सपिरेशन ऑफ एवरी ईयर। ओके, फिर कह रहे फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया में बता दो भाई फार्मास्यूटिकल्स के रेगुलेशंस के लिए आपका वन एंड द ओनली क्या होगा बताइए? CDSCO, नीति आयोग, BIS या ICMR। CDSCO होता है कि नहीं होता? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा CDSCO। ऑप्शन 1 फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन नहीं है बच्चों। मॉनिटर करेगा नेशनल ट्रेड पॉलिसी को, फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, प्रोवाइड यूनिफाइड प्रोसेस फॉर फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो बताओ नोट में क्या आएगा? पेटेंट वाली बात नोट आ जाएगी ना, बिल्कुल आ जाएगी। ऑप्शन 3 आ जाएगा करेक्ट हमारा। फंक्शंस क्या क्या है WTO के? एडमिनिस्ट्रिंग करना WTO ट्रेड एग्रीमेंट को, फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज, टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज और कोऑपरेशन विद अदर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आयुर्वेद सिद्धा यूनानी जो ASU ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी DCC, तो देखो ये फुल फॉर्म कई बार आ जाती है कि ASU DCC की फुल फॉर्म क्या है? वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर विच सेक्शन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। बताओ कौन सा सेक्शन है तुम्हारे DNC एक्ट का? ये देख लो 4 ऑप्शन है, ये 33D होता है मेरे बच्चों। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे तुम्हारा ASU DCC जो है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की DCC ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी को कंस्टिट्यूट करा गया था अंडर सेक्शन 33D ऑफ द DNC एक्ट 1940। फॉलोइंग स्कीम इज यूज फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस टू द कमिटी ऑन सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। बताइए कौन सी स्कीम है इसके लिए? पर्पल, येलो, ब्लैक या ग्रीन? तो येलो होता है बच्चों, ये ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, येलो स्कीम। कहले येलो कार्ड स्कीम इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू द कमिटी ऑन सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। दिस स्कीम इज अ स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम होता है बच्चों, रन बाय द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी। तुम्हारे जो UK की रेगुलेटरी बॉडीज पढ़ते हो हमारा MHRA है ना, UK में है ना मेरे बच्चों, ये है ना रेगुलेटरी बॉडीज है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी MHRA, याद रखना। कह रहे विच एक्ट गवर्न द एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग एंड प्रोहिबिट करता है मिसलीडिंग क्लेम्स को। बताइए कौन से एक्ट में पढ़ते हो? पोजन एक्ट बिल्कुल नहीं होगा 1919 का। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का बिल्कुल गलत है। फार्मेसी एक्ट भी गलत है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आता है 1954 का, इसको ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहा गया है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी फोकस ऑफ गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, क्या है प्राइमरी फोकस GATT का? एनफोर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड अदर बैरियर, रेगुलेट ग्लोबल सप्लाई ऑफ मेडिसिन, स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो क्या है इसका प्राइमरी फोकस? प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड को बाय रिड्यूसिंग टैरिफ को रिड्यूस करके और अदर बैरियर्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल आउटकम ऑफ यूरोगाई राउंड ऑफ द थर्ड फेज ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वॉज। बताइए फाइनल आउटकम क्या था? रिडक्शन हो गया टैरिफ का, क्रिएशन ऑफ द पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, फ्रीजिंग एग्जिस्टिंग टैरिफ लेवल या क्रिएशन ऑफ WTO। तो क्या था? क्रिएशन ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूरोगाई राउंड जो था 8th एंड फाइनल राउंड है गैट नेगोशिएशंस का, एंड इट्स सिग्निफिकेंट आउटकम वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO टू ओवरसी ग्लोबल ट्रेड। ओके, नेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ EU जो है यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस विच body is primarily responsible for the approval and regulations of herbal medicinal products। बताइए हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के अप्रूवल के लिए रेगुलेशंस के लिए बताइए। कह रहे यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, यूरोपियन कमीशन फॉर हेल्थ है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। तो भाई हमारी EMA आता है, इसमें यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी होती है EMA रिस्पॉन्सिबल फॉर साइंटिफिक इवेल्युएशन रेगुलेशंस ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट विद इन द EU मतलब यूरोपियन यूनियन। कह रहे विच लेजिस्लेशन पास्ड इन 1906 वॉज अ लैंडमार्क इन रेगुलेटिंग फार्मास्यूटिकल्स इन द यूनाइटेड स्टेट। हैरिसन नारकोटिक टैक्स, प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट। तो देखो बच्चों ये आपका हो जाएगा, बाकी क्या फीवर हैरिसन अमेंडमेंट है, फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्योर
फूड एंड ड्रग एक्ट होता है बच्चों, कह रहे हैं प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट 1906 का प्रोहिबिट करेगा सेल ऑफ मिस ब्रांडेड या अडल्ट्रेटेड फूड एंड ड्रग इन इंटर स्टेट कॉमर्स एंड लेड ए फाउंडेशन फॉर द नेशंस फर्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी फूड FDA। कह रहे हैं द डैश वॉज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कोल आर एन चोपड़ा टू स्टडी द इशू related to the profession of pharmacy in India and recommended the measure to be taken। तो बताइए, ड्रग एंड फार्मेसी कमेटी, ड्रग एग्जामिनेशन कमेटी, ड्रग इंक्वायरी, ड्रग रेगुलेटर। तो हमारी ड्रग इंक्वायरी कमेटी आती है बच्चों, ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फार्मेसी एक्ट वॉज इनएक्टेड इन इंडिया, तो फार्मेसी एक्ट सिंपल सा आपका 1948 का है। फार्मेसी एक्ट कह रहे फॉलोइंग इज रिक्वायरमेंट अंडर द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट फॉर फार्मेसी। बताइए, मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए सभी एम्प्लॉयज़ का, रजिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट लोकल अथॉरिटी से जो आपके एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। स्टॉकिंग ओनली इसेंशियल मेडिसिन या प्रोवाइड फ्री सर्विस टू द पब्लिक। तो बताइए, रिक्वायरमेंट अंडर द शॉप कौन सा है रिक्वायरमेंट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट फार्मेसीज के लिए, तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बच्चों। मेन क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर द जो है एस्टेब्लिशमेंट द लोकल अथॉरिटी। ओके, कह रहे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट मैंडेट दैट ऑल बिजनेस इंक्लूडिंग फार्मेसीज रजिस्टर्ड themselves द लोकल अथॉरिटीज, दिस एंश्योर कंप्लायंस विद लेबर लॉज रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स, वेजेस एंड अदर रेगुलेशंस। फर्स्ट US फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था 1820 में ना, 1820 में, है ना। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूट इन द ईयर, तो IPC इंडियन फार्माकोपिया कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट कब करा गया बच्चों, 1946, 48, 44 या 50। तो कब करा गया, 1948 में, 1948 में। फेज 2 इन द क्लिनिकल ट्रायल इज कंडक्टेड टू असर्टेन, तो क्लिनिकल ट्रायल के 4 फेज है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो फेज 2 होता है बच्चों, इसमें होता है क्या, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के लिए होता है। ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फुल फॉर्म NPPA का सभी को पता है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो तुम्हें ऑप्शन 2 में बच्चों दे रखा है, करेक्ट हो जाएगा। विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग न्यू ड्रग फॉर यूज इन इंडिया में नई ड्रग है उनको यूज करना है भाई, कौन इसके लिए अप्रूवल देगा, कौन है इसके लिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, स्टेट ड्रग कंट्रोलर, CDSCO या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आपका CDSCO आता है बच्चों, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। फार्माकोपिया ऑफ इंडिया IP इज रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट अंडर विच एक्ट, तो इंडियन फार्माकोपिया कौन से एक्ट में आएगा बच्चों, मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो है 1950, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, फार्मेसी एक्ट है, NDPS। तो बच्चों ये आता है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आता है 1940 का, जो है ऑप्शन B। अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पनिशमेंट फॉर द इलीगल पोजेशन ऑफ नार्कोटिक। तो क्या पनिशमेंट है बच्चों, सिर्फ 1 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। 5 साल का भी नहीं होगा, 10 साल का होगा, याद रखना ऑप्शन C। इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर और फाइन और बोथ। ओके, हाउ इज रिटेल प्राइस फॉर्मुलेशन का कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला बता दो क्या होता है। RP रिटेल प्राइस इज इक्वल टू MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC। कौन सा ऑप्शन में है, चारों को प्लस करना जो कि तुम्हें ऑप्शन 2 में है ना, MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस MAPE डिवाइड बाय 100 प्लस एक्साइज ड्यूटी ED। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। मंत्र, तलिस्मा, कवच, ये सब किस में आते हैं बच्चों, ये सब आपकी क्या है, स्पूरियस ड्रग, मिस ब्रांडेड ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग ना होके ये आपकी मैजिक रेमेडीज है। ओके, नेक्स्ट ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट केम इनटू इफेक्ट की बात हो रही है बच्चों, है ना। ये केम इनटू इफेक्ट हुआ था 1955 में, 1955 में, है ना। तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर वॉज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो तुम्हारा 1971 का, याद रखना कई बार क्वेश्चन बनता है, इसका इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एवरी, तो हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर हो जाएगा। ऑप्शन 4 फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्रोफेशनल इथिक्स को कौन डिस्क्राइब करेगा, प्रोफेशनल इथिक्स का मतलब क्या है भाई, गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कंडक्ट इन वर्क प्लेस, बिल्कुल करेक्ट है। लॉज एंड रूल्स गवर्निंग फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस, लीगल ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, प्रोसीजर फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें गाइडलाइन आती है प्रोफेशनल बिहेवियर्स के लिए एंड कंडक्ट इन ए वर्क प्लेस। ओके, सेक्शन ऑफ फार्माकोपिया दैट प्रोवाइड मेथड टू आइडेंटिफाई ड्रग, तो ये हमारा सेक्शन होता है, इसे कहेंगे जिसमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, मेथड टू आइडेंटिफाई ड्रग। देखो ग्लोसरी, इंडेक्स, अपेंडिक्स नहीं होगा, तो क्या होगा, मोनोग्राफ होता है बच्चों, ये
क्या होता है? ऑप्शन 4 मोनोग्राफ होता है। मोनोग्राफ डिटेल डिस्क्रिप्शन है स्पेसिफिक ड्रग का इंक्लूडिंग इट्स आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। दिस इंक्लूड द मेथड यूज टू आइडेंटिफाई द ड्रग मेकिंग इट द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ओके, कह रहे प्राइमरी रोल ऑफ FDA का प्राइमरी रोल बताओ। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA का प्राइमरी रोल क्या है? रेगुलेट करेगा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट सिस्टम को, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेडिकल इक्विपमेंट, एंश्योर करेगा सेफ्टी, एफिकेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ ड्रग, फूड एंड मेडिकल डिवाइस, बिल्कुल करेक्ट है। कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ GMP का क्या ऑब्जेक्टिव है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का। एंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी सेफ्टी ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। इंप्रूव प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन को इंप्रूव करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, या फिर इंक्रीज मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो ऑप्शन बच्चों 1 ही करेक्ट हो जाएगा आपका GMP का जो है मेन ऑब्जेक्टिव। कर रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर रेगुलेशंस ऑफ गुड्स जैसे कि मेडिसिन, मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक। तो ऑस्ट्रेलिया का जो है आपका रेगुलेटरी बॉडीज होता है TGA, थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन होता है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। जब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है HACCP का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, है ना? तो इसमें देखो ऑप्शंस, to prevent, eliminate or reduce food safety hazards to acceptable level, to provide financial support farmers, या reduce cost of agricultural productions, या improve food taste। तो क्या होता है मेरे बच्चों, इसका आंसर बताइए फटाफट से। ऑप्शन जो है 1 करेक्ट है, प्रिवेंट, एलिमिनेट और रिड्यूस फूड सेफ्टी हजार्ड्स टू एक्सेप्टेबल लेवल हो जाएगा। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है HACCP का, इसकी फुल फॉर्म है हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल control point is to prevent and reduce the occurrence of food safety hazards by identifying, assessing and controlling potential risk throughout the food production process, ensuring safe food for consumers। okay, नेक्स्ट फॉर्म नंबर के ऊपर क्वेश्चन है। फॉर्म नंबर तो हमने बहुत बड़े तरीके से पढ़ रखे हैं, क्वेश्चन हम बिल्कुल सही करते हैं फॉर्म नंबर का, है ना? कह रहे फॉर्म नंबर किसकी बात हो रही है? 21B की बात हो रही है। अब 21 देख के समझ जाओगे C1 की बात हो रही है, B को देख के समझ जाओगे होलसेल की बात हो रही है। ये देख लो तुम्हारे कीवर्ड्स जो है कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, फॉर्म नंबर 21B इज द लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय। होलसेल मिल गया भाई, B के लिए तो होलसेल मिल गया। होलसेल ड्रग स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट C1, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट C1, तो इसके लिए क्या होगा? फॉर्म नंबर सिंपल 21 होगा। रिटेल ड्रग अदर देन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट C1, अदर देन को देख के 20 लगाया, रिटेल के लिए 20 का 20 रहने दोगे। होलसेल ड्रग अदर देन के लिए 20 और होलसेल के लिए 20 के आगे क्या लगाओगे मेरे बच्चों? B लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर ऑप्शन जो है क्या हो गया? 1 करेक्ट हो गया। फॉर ओपनिंग एंड मेंटेनिंग अ रिटेल ड्रग स्टोर एन एप्लीकेशन इन डुप्लीकेट ऑन फॉर्म नंबर 19 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 इज रिक्वायर्ड। 1 कॉपी इज फॉर बायोलॉजिकल ड्रग्स के लिए होती है, दूसरी किसके लिए होगी बच्चों? नॉन बायोलॉजिकल्स के लिए ना, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया बिल्कुल तुम्हारा। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल फार्मेसी इन स्क्वायर मीटर, कितना? 10 स्क्वायर मीटर, सबने पढ़ा है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। व्हाट डज शेड्यूल M, सभी को पता है भाई, M फॉर GMP हम लोग याद करते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होता है। पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन की बात करें तो शेड्यूल V आप लोगों ने याद कर रखा है। वेरियस एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड, इनक्यूरेबल डिजीज की तुम बात करोगे बच्चों तो वहां पर शेड्यूल J आपको याद आएगा। ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए तो हमने पढ़ाई है, कौन सा? शेड्यूल H पढ़ा है ना? फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन। स्पूरियस ड्रग, भाई देख लो अब तुम, स्पूरियस ड्रग, मिस ब्रांडेड ड्रग, अडल्ट्रेटेड ड्रग, इनकी डेफिनेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई देखो इसके ऊपर ना तुम्हें कई क्वेश्चंस मिलेंगे इस सीरीज में, क्योंकि मैंने जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं उनके क्वेश्चंस लिए हैं, तो मतलब कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन ही जाता है। तो अब देखो स्पूरियस का है, स्पूरियस ध्यान रखो। ड्रग शैड बी डीम्ड स्पूरियस इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। भाई गलत बात है, इन्होंने करेक्ट पूछा, भाई ये बात तो गलत है, ये तो आपकी मिस ब्रांडेड होती है। ड्रग शैल बी डीम्ड स्पूरियस इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश्ड दैट डैमेज इज कंसिडर्ड। तो इफ वो कलर वाला बात जब होगी तो हम क्या लगाएंगे? मिस ब्रांडेड होती है ना? नोट कलर इन द प्रिस्क्राइब मैनर, नोट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, है ना? क्या है? मिस ब्रांडेड, दोनों मिस ब्रांडेड है।
चलो भाई, डीम्ड स्पूरियस इफ इट इज मैन्युफैक्चर अंडर नेम दैट बिलोंग्स टू अदर ड्रग, मैन्युफैक्चर अंडर अ नेम दैट बिलोंग्स टू अदर ड्रग। भाई ये तो स्पूरियस है। इमिटेशन दिख गया भाई तुमको, इमिटेशन ऑफ अनदर ड्रग। इफ इट हैज बीन सब्स्टिट्यूट दिख गया, सब्स्टिट्यूट हो, इमिटेशंस हो, होली और पार्टली बाय द ड्रग ऑफ इट रॉन्गली क्लेम टू बी प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर अनदर मैन्युफैक्चर। तो किसकी बात है भाई, सारी बात स्पूरियस की लग रही है। तो ऑप्शन तो 3 हमारा करेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर मेरे बच्चों हो गया ऑप्शन 3, बिल्कुल सही हो गया। बाकी कह रहे ड्रग्स को कहेंगे स्पूरियस इफ इट इज कंप्राइज इन होल इन पार्ट एनी फिल्थी प्यूटेड डिकम्पोज सब्सटेंस। तो भाई अडल्ट्रेटेड होता है, अडल्ट्रेटेड। तो क्या बच गया तुम्हारा, मेरे बच्चों ने ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट सोचा है, बिल्कुल सही है तुम्हारा। प्राइमरी रोल एनपीपीए की फुल फॉर्म बता दो। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी होती है। तो इसका क्या काम है भाई, लाइसेंसिंग फार्मेसी अप्रूव न्यू ड्रग को कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल, इसका है रेगुलेट करना, ड्रग के प्राइस को रेगुलेट करना होता है इसको, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिटेड टू एफडीए को, भाई हम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं क्या, टू सीक परमिशन टू टेस्ट अ न्यू ड्रग और बायोलॉजिकल ह्यूमन इज कोल्ड, है ना। तो बताओ, तो इसके लिए तुम परमिशन ले रहे हो, है ना। तो क्या है, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, तो वो जेनेरिक ड्रग के लिए है। बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन एनडीए, या फिर इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन हो जाएगा ऑप्शन 4। कोका, हेम्प, ओपियम आर डिफाइंड अंडर। तो भाई ये सब तुम्हारे क्या है, पॉइजन तो है नहीं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में नहीं आते, मैजिक रेमेडीज में भी नहीं आते, किस में आते हैं, एनडीपीएस में आते हैं, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ओके। अब एज पर फार्मेसी एक्ट 1948, पेनल्टी फॉर पर्सन फॉल्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो बताओ, मैंने तुमको इसकी पेनल्टी वाला वीडियो प्रोवाइड कराया है ना। फॉल्सली क्लेम, इफ अ पर्सन फॉल्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो इसके लिए क्या आता है, फर्स्ट कन्विक्शन पे 500 रुपये, सब्सिक्वेंट पे आपका 1000 रुपये और फाइन 6 मंथ या दोनों, है ना। तो यहाँ पर देखो, वार्निंग लेटर फ्रॉम स्टेट पीसीआई, नो पेनल्टी एज लॉन्ग एज पर्सन हैज एक्सपीरियंस इन सेलिंग, ओनली ए फाइन विदाउट इम्प्रिजनमेंट, या फिर इम्प्रिजनमेंट हो जाए 6 मंथ या फाइन, दोनों ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो ऑफेंस और पेनल्टी हम पढ़ चुके हैं। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो उसमें क्या था, 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट होगी, फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। और फॉल्सली क्लेम टू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो पहले तो 500 रुपये का फाइन, सब्सिक्वेंट पे क्या होगा, फाइन डबल हो जाएगा, 1000 रुपये और 6 मंथ या दोनों, ओके। और ये फेलिंग टू सरेंडर सर्टिफिकेट के लिए 50 रुपीज मिनिमम ईयर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिटेल फार्मेसी। फिर से पूछ लिया भाई, क्या करें, 10 स्क्वायर मीटर होता है, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। एज पर आईसीएच गाइडलाइन, क्वालिटी गाइडलाइंस आर तो किस रिलेटेड होती है बच्चों, जीनोटॉक्सिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, डोज रिस्पॉन्स स्टडीज नहीं है, इम्प्योरिटी टेस्टिंग होती है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ड्रग इज सेट टू बी मिस ब्रांडेड, बता दो भाई, मिस ब्रांडेड इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, है ना। इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, है ना। यहाँ पर तुम्हें देखा नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, और इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, ऐसा भी होगा तो भी वो तुम्हारा मिस ब्रांडेड ही होगा, है ना। ये सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन तुम्हारा 2 बिल्कुल सही है बच्चों। इसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय पर्सन अदर देन आरएमपी के अलावा कोई और टर्मिनेट करे प्रेगनेंसी को, तो भाई क्या है, इज पनिशेबल अंडर द। तो इसके इसमें क्या था बच्चों, मैंने तुमको जो एमटीपी एक्ट में बताया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में जो तुम्हें ऑफेंस और पेनल्टी बताई थी, तो इसमें क्या था, 2 अप टू 7 ईयर्स वाला, याद है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर कह रहे कि जो ये पनिशमेंट है ये किसके अंडर है, तो भाई ये आपका इंडियन पीनल कोड है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, ओके। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 इज डिवाइडेड इनटू डैश चैप्टर्स, क्या याद कराया था, 683, 683 याद कराया था ना, बिल्कुल याद कराया था, ऑप्शन 1 6 चैप्टर्स 83 सेक्शंस होते हैं। अंडर द पॉइजन एक्ट 1919 का पॉइजन एक्ट है बच्चों, फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ पॉइजन के लिए क्या चाहिए तुम्हें, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए भाई, तुम्हें पॉइजन को सेल करना, तुम्हें क्या चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर, वैलिड सेल लाइसेंस, कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, रजिस्ट्रेशन विद एनपीपीए, तो भाई वैलिड सेल लाइसेंस चाहिए, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो 1985 वाला आपका है, कह रहे केम इनटू फोर्स, ये लागू कब हुआ बच्चों, तो 1985 को देख के तुम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाए हो, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेट बतानी है, 14 नवंबर है भाई हमारा, याद कर लेना, ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अंडर द पॉइजन एक्ट 1919 का टर्म पॉइजन का मतलब बताना है, पॉइजन रेफर टू सब्सटेंस, पॉइजन क्या होता है, कह रहे देखो पॉइजन की डेफिनेशन देखो, कह रहे इफेक्टिव है डिजीज को ट्रीट करने में, बिल्कुल नहीं भाई,
कैन कोज हार्म और डेथ इफ इंजेस्टेड, इनहेल्ड और अब्जॉर्ब। भाई बिल्कुल है, पॉइजन है, जहर है, थोड़ा सा भी अंदर चला गया तो फिर समझ ही जाओ। आर सेफ इफ इंजेस्टेड, इनहेल्ड और अब्जॉर्ब कर लोगे तो सेफ रहेगा, ऐसा भी नहीं होता बच्चों। यूज्ड ओनली इन एग्रीकल्चर, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। हु डेवलप कोड ऑफ इथिक्स ऑफ फार्मेसी, तो भाई इसके लिए कौन है, हमारी पीसीआई ही तो है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं, हमारी पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी डी टाइप की बात हो रही है बच्चों। देखो ये फुल फॉर्म पूछी थी तुमसे, रेलवे में एग्जाम में क्वेश्चन बना था। आसू ये फुल फॉर्म जो है ASUDTAB किसका फुल फॉर्म है? आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी डी टैब होता है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेंबर एक्सेप्ट बच्चों, तो सारे मेंबर है, एक को छोड़ के। क्या है इसमें? डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विस एक्स ऑफिशियो, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कैलकाटा एक्स ऑफिशियो, ड्रग कंट्रोल एक्स ऑफिशियो। एक्सेप्ट में आ जाएगा फार्मासिस्ट, ऑप्शन 4 बच्चों। इन द इवेंट ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होलसेल या रिटेल लाइसेंस्ड फर्म, लाइसेंस ऑफ सच फर्म रिमेन वैलिड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कह रहा 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ चेंज से 6 मंथ, 1 मंथ या 12 3, तो ये 3 मंथ होता है बच्चों फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, ऑप्शन 4 हो जाएगा। करें द इवेंट ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होलसेल या रिटेल लाइसेंस फर्म ऑपरेटिंग अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914, रूल्स मेड दे अंडर करंट लाइसेंस रिमेन वैलिड कब तक के लिए? मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच चेंजेस टेक प्लेस अनलेस अ फ्रेश लाइसेंस इन द नेम ऑफ द फर्म विद द चेंज्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन द मीन टाइम। ओके, अब कह रहे फॉर एस्टेब्लिशिंग अ ड्रग स्टोर स्पेसिमेन ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर एप्लीकेशन इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस आर स्पेसिफाइड अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 19 ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 है ना। तो भाई देखो डी में क्या पढ़ते हो? ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट। बी में फीस वगैरह आती है। ए से एप्लीकेशन तुमने याद कर रखा होगा। C1 बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो गया बच्चों, बिल्कुल सही है। विच नंबर फॉर्म, फिर से फॉर्म नंबर याद कर लो। कह रहे इशू की बात हो रही है, इशू फॉर रिस्ट्रिक्टेड की बात हो, रिस्ट्रिक्टेड सेल की बात है। कौन से रिस्ट्रिक्टेड सेल? अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X, अदर देन C1X के लिए 20। अगर रिटेल होता सिर्फ 20 रहता, अगर होलसेल होता 20 का बी लगा देते, है ना। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड की बात है तो हम लगाएंगे 20 के आगे ए, जो कि मेरे बच्चों दे रखा है हमें ऑप्शन 2 में, बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेबल टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, शेड्यूल एच के लिए होता है। भाई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहाँ पर आती है? एच में आती है। एम तो आपने GMP याद कर रखा होगा। पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है बच्चों, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल पी आता है। एक्स में आपका नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ये सब आता है। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स लेबल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्रेपरेशंस कैटेगरी ऑफ ड्रग शुड बी अरे कॉन्स्पीकुअस रेड वर्टिकल लाइन होती है बच्चों ऑन द लेफ्ट साइड रनिंग थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द लेबल। लेफ्ट साइड में लाल रंग की लाइन है, वर्टिकल लाइन। कहाँ पर होती है बताओ? नार्कोटिक एनाल्जेसिक के लिए प्रेपरेशन इंटेंडेड फॉर एनिमल यूज, ऑप्थेल्मिक के लिए पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंटेंडेड प्रेपरेशन फॉर इंटरनल यूज। तो भाई आपने नार्कोटिक एनाल्जेसिक के लिए देखा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा। मिस ब्रांडेड ड्रग इज डीम्ड टू बी मिस ब्रांडेड, तो मिस ब्रांडेड का देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। तो मिस ब्रांडेड है ना, बताओ। इफ कंटेन एनी हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस विच में रेंडर इंजूरियस टू हेल्थ, तो आपकी अडल्ट्रेटेड हो गई। कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट एनी फिल्थी प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस, अडल्ट्रेटेड हो गया। कलर्ड कोटेड पाउडर पॉलिश द डैमेज इज कंसील्ड ऑफ, इट इज मेड ऑफ अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू देन इट रियली, दिस इज मिस ब्रांडेड। सब्स्टिट्यूट करेंगे होली और पार्ट बाय अनदर ड्रग, तो ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन करें तो आपकी क्या है? ऐसे सब्स्टिट्यूशन ऐसे क्या बता रखे तुम्हें? स्पूरियस। तो यहाँ पर मिस ब्रांडेड हो गई तुम्हारी ऑप्शन 3, जो कि बिल्कुल करेक्ट है ना। लाइसेंस पर्सन कैन मैन्युफैक्चर बैक्टीरियल वैक्सीन्स, देखो एक लाइसेंस्ड पर्सन है, कैन मैन्युफैक्चर बैक्टीरियल वैक्सीन्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है, इंसुलिन के एंटीजेंस को, अंडर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ टेक्निकल स्टाफ। वन ऑफ देम शुड बी ईदर एक्सेप्ट, मतलब एक इसमें से छोड़ के सारे के सारे काम कर सकते हैं, एक को छोड़ के।
जो नहीं कर सकता वो बताना। देखो एनी ग्रेजुएट, देखो बच्चों ऑप्शन में देखो कह रहे हैं एनी ग्रेजुएट विद एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 years इन द मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग ऑफ द ड्रग। कोई भी ग्रेजुएट नहीं होता बच्चों, है ना, ये एक्सेप्ट में तो ऑप्शन 1 ही तुम्हारा आंसर आ गया, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, ग्रेजुएट इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विद एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 18 months इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, करेक्ट है। ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी एज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट, और ग्रेजुएट इन केमिकल इंजीनियरिंग विद एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 years इन द मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग ऑफ ड्रग, या ग्रेजुएट इन मेडिसिन with an experience of at least 3 years in the manufacturing and pharmacology testing of drug, ठीक है। तो ऑप्शन इसलिए तुम्हारा फर्स्ट वाला एक्सेप्ट में आया था, बाकी तीनों करेक्ट, ओके। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स की बात हो रही है, फॉलोइंग मस्ट बी मैंडेटरी प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ ड्रग प्रोडक्ट कंटेनिंग शेड्यूल जी। भाई जी में क्या आती है, जीएमएस मेडिकल सुपरविजन ड्रग के लिए शेड्यूल जी आता है, तो भाई क्या मैंडेटरी होना चाहिए भाई इनके लेबल पे। क्वेश्चन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, बिल्कुल करेक्ट है भाई। प्रिस्क्राइबर नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर में कॉज ड्राउजीनेस टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी ओनली। तो भाई जी वाली के लिए तो हमने ऑप्शन 1 वाला बिल्कुल करेक्ट कर दिया। कह रहे हैं विच फॉर्म, फिर से फॉर्म पूछ लिया, इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए रिटेल लाइसेंस, रिटेल की बात हो रही है, रिटेल पकड़ लिया भाई, फॉर द सेल ऑफ एक्स की, एक्स का रिटेल था और होलसेल था, दोनों में 20 लगाना था, लेकिन रिटेल में 20 के आगे एफ लगाना था, है ना, और होलसेल में तो जी लगाना था। तुमसे रिटेल पूछा 20 के आगे तुम क्या लगा दोगे बच्चों, एफ लगा दोगे। अगर तुमसे होलसेल पूछते तो 20 के आगे तुम जी लगा देते, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 मेरे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट सोचा है। बाकी 21 जो होता है C1 की बात करते हो, होलसेल की बात करते हो 21B आता है, और होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए C1 की बात करोगे तो आपका 2 बार भी आएगा। फॉर्म नंबर में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो वीडियो बनाया हुआ देख सकते हो। विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए रिटेल लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग एक्सक्लूडिंग एक्स। क्या कह रहे हैं, विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिटेल लाइसेंस की बात हो रही है, किसके लिए, C1 के लिए। 21 C1 रिटेल के लिए 21 का 21 रहने देंगे। अगर हमसे रिस्ट्रिक्टेड पूछते तो हम 21 के आगे ए लगा देते। अदर देन C1 की बात होती, अदर देन C1X की बात होती तो आप क्या कर देते बच्चों, फॉर्म नंबर 20 रिटेल का, है ना, और 21 के आगे 2 बार भी, मतलब कि C1 होलसेल विद मोटर व्हीकल, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। ड्रग इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, है ना, कह रहा ड्रग इज इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, इम्पोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। तो ये आपकी वही है, सब्स्टिट्यूट है, मिस स्पूरियस है, ये वही वाली है। अडल्ट्रेटेड प्रोप्राइटरी मिस ब्रांडेड तो नहीं है, दिस इज स्पूरियस ड्रग। ऑप्शन देखो कितने क्वेश्चन आए बच्चों तुम्हारे स्पूरियस मिस ब्रांडेड से। फॉरेन शेड्यूल डील विद द स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए VPP, है ना। तो क्या है, शेड्यूल V आ जाएगा। जी से भाई GMS याद कर लिया, मेडिकल सुपरविजनल ड्रग्स के लिए। H में भाई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आ गई भाई हमारे। C में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए, ओके। ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच साइंटिफिक जर्नल वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर ML श्रोफ इन द ईयर 1939 में। इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस है, इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी। ऑप्शन बच्चों यहाँ पर 3 करेक्ट होगा। रेगुलेशन रिगार्ड गवर्निंग बोथ फार्म डी एंड फार्म डी प्रोग्राम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, तो ये 2008 हो जाएगा, 2008। ऑप्शन 4 रेफरेंस जो लिस्टेड ड्रग्स है, रेफरेंस लिस्टेड ड्रग RLD यूज्ड फॉर बायोइक्विवेलेंस स्टडीज इज लिस्टेड इन, तो कहाँ पर लिस्टेड है भाई, ये ऑरेंज बुक में होती है, ऑरेंज बुक में लिस्टेड है। कौन, रेफरेंस लिस्टेड ड्रग्स जो होती है बायोइक्विवेलेंस स्टडीज के लिए यूज करते हैं बच्चों इनको। ये रेफरेंस लिस्टेड ड्रग है, ये यूज हो रही है बायोइक्विवेलेंस स्टडीज के लिए, तो ये कहाँ पर लिस्टेड है भाई, ऑरेंज बुक में लिस्टेड है। ये ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं FDA का जो ये ऑरेंज बुक है ऑफिशियली टाइटल्ड अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट विद थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन, कह रहे हैं अथॉरिटेटिव पब्लिकेशन दैट आइडेंटिफाइड ड्रग प्रोडक्ट अप्रूव्ड बाय FDA एज सेफ एंड इफेक्टिव अलोंग विद देयर थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट इवैल्यूएशन। दिस लिस्ट इज जेनेरिक मैन्युफैक्चर टू आइडेंटिफाई, जो आपकी ये रेफरेंस लिस्टेड ड्रग फॉर देयर बायो इक्विवेलेंस स्टडीज, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर इंक्लूडिंग अ वॉश आउट पीरियड इन क्रॉस ओवर बायोलॉजी स्टडीज में, बताइए। गिव सफिशिएंट रेस्ट टू पार्टिसिपेंट, एंश्योर करेक्ट डोजिंग रेजिमेन,
मेजर स्टडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, या अवॉइड करने के लिए कैरी ओवर इफेक्ट ऑफ फास्ट डोज। ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिकेशन ऑफ फास्ट ब्रिटिश फार्माकोपी की बात हो रही है बच्चों, अभी रिसेंटली बात नहीं कर रही है, ये कह रहे पहला बीपी जो था उसे किसने पब्लिश करा था, है ना। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन ने फर्स्ट बीपी को पब्लिश नहीं करा। बाकी करंट आप बात करोगे भाई, अभी जो ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन जो अभी जो करता है बीपी को पब्लिश, लेकिन फर्स्ट बीपी की बात करी इन्होंने। ओके, रॉयल जो है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी WHO या जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन रजिस्ट्रेशन, जो कि तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहे फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया व पब्लिश बाय जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन वॉज एस्टेब्लिश लेटर इन 1926 में हमारे जो ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन आई, उसने जो न्यू एडिशन थे 26 के बाद जो भी एडिशन है वो आपके जो है इन्होंने पब्लिश करे ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन ने। फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन नार्कोटिक अंडर द NDPS एक्ट 1985 में। नार्कोटिक ड्रग कौन सी नहीं है? कैनाबिस, अल्कोहल, देखो भाई ओपियम, कोका, कैनाबिस तो है, लेकिन अल्कोहल भाई देखो नार्कोटिक में थोड़ी ना आता भाई तुम्हारा अल्कोहल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 का है मैक्सिमम फाइन फॉर ए फर्स्ट टाइम ऑफेंस बाय पर्सन, पहली बार है ना, फर्स्ट जो आपने वही ये वो है जो मैंने तुमको बताया थे ऑफेंस और पेनल्टीज फार्मेसी एक्ट वाले। ऑफेंस बाय पर्सन हु फॉल्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन स्टेट रजिस्टर, तो पहले क्या था 500 रुपये का फाइन, सब्सिक्वेंट पे 1000 रुपये हो जाएगा फाइन डबल ओके, और वो इम्प्रिजनमेंट वो 6 मंथ वाला या फिर दोनों। तो यहाँ पर तो पहले पूछा तो 500 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन ए में दे रखा तुम्हें। फॉलोइंग कंडीशन इज लिस्टेड फॉर प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का है। इसे भाई तुम ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हो। तो बताओ इसमें कह रहे इंप्रूवमेंट ऑफ सेक्सुअल प्रेजर, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर वुंड्स, या फिर प्रमोशन ऑफ OTC पेन किलर, ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड कफ। तो ऑप्शन यहाँ पर ए तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड डी टाइप की बात हो रही है। कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसके जो मेंबर्स है कह रहे प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ MCI, प्रेसिडेंट ऑफ PCI, ड्रग कंट्रोलर होते हैं, लेकिन बच्चों एक्सेप्ट में ऑप्शन ए तुम्हारा आ गया। ओके, कह रहे एज पर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की बात हो रही है बच्चों। MTP एक्ट तुम्हारा जो 1971 वाला है उसके अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर व्हेन द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड डैश वीक, है ना। तो देखो और यहाँ पर देखो ऑप्शन में 18, 14, 12, 16 तो 12 वीक्स हो जाएगा। अप टू 12 वीक्स की प्रेगनेंसी के लिए 1 RMP, 12 से 20 के लिए 2 RMP है। ये 1971 जो आपका MTP एक्ट की बात हो रही है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 एंड द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग ड्रग्स फ्रॉम शेड्यूल H, H1 X मस्ट। कह रहे हैं आप देखो इसको ऑप्शन नॉट बी डिस्पेंस इफ इट कंटेन एनी शेड्यूल ड्रग, डिस्पेंस मोर देन वंस ओनली प्रिस्क्राइबर से ऑथोराइज कराओ, कैन बी ऑलवेज बी डिस्क्राइब मोर देन वंस डिस्पेंस एट फार्मासिस्ट की डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्पेंस मोर देन वंस अगर प्रिस्क्राइबर ने से ऑथोराइज करा। ओके, इन विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स 1945 नेम ऑफ बुक्स अंडर आयुर्वेद सिद्ध यूनानी की बुक्स के लिए बच्चों कौन सा शेड्यूल पढ़ा तुमने, है ना। तो एक्ट के दो शेड्यूल होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, है ना। तो फर्स्ट में जो है हमारा क्या आता है, ये आयुर्वेद सिद्ध यूनानी की बुक्स आती है बच्चों, फर्स्ट शेड्यूल हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ तो है नहीं, 2 ही है, तो फर्स्ट में आंसू आयुर्वेद सिद्ध यूनानी की बुक्स आती है। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 लेबल होने आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्ध यूनानी ड्रग मस्ट इंक्लूड। तो क्या होना चाहिए, शॉर्ट मार्केटिंग डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, प्रोडक्ट का ट्रू लिस्ट होनी चाहिए बच्चों, सारे प्रोडक्ट्स की ओनली ब्रांड नेम होना चाहिए, या फिर सेलिंग प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेम ओनली। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है फॉर होल्डर ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अंडर द नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 हैज रूल्स हु कैन एक्सरसाइज सर्च ऑपरेशन को। कह रहा ओनली ऑफिसर ऑफ म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, बिल्कुल गलत है भाई। ओनली ऑफिसर ऑफ द जुडिशियरी, एनी ऑफिसर इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, या ओनली ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का द मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए ड्रग इंस्पेक्टर एज पर द 1993 अमेंडमेंट इज। तो बताइए क्या है इसके लिए, एनी डिग्री कह रहे डिग्री
a degree in pharmacy, pharmaceutical science or medicines from recognized Indian university, a PG postgraduate degree in pharmacology from a recognized foreign university, गलत है. डिग्री इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, गलत है. डिप्लोमा भाई गलत है. फर्स्ट वाला ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया. एलिमिनेशन मेथड से भी ऐसे निकाल सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन 1 राइट है. ओके, अकॉर्डिंग टू ब्रीडिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल कंट्रोल एंड सुपरविजन रूल्स 1998, establishment is allowed to acquire experimental laboratory animal from overseas import only from zoos or wildlife sanctuaries, only from registered breeders or establishments या from any person or breeders. तो मेरे हिसाब से समझ आ गए, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा इसका. करेक्ट फॉलोइंग was the first institute in India to start degree level pharmacy education in India. फर्स्ट इंस्टीट्यूट इंडिया का बताइए कि कौन सा था जिसने डिग्री लेवल जो एजुकेशन है हमारे फार्मेसी का वो स्टार्ट हुआ था इंडिया में. तो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉटनी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU तुमने पढ़ा होगा बच्चों, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा. हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है. देखो, फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन लीडिंग टू 3 ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी B फॉर्म, तो ये 3 ईयर का था उस टाइम पे ना. डिग्री प्रोग्राम बिगिन एट द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1947 में, 1937 याद रखना. ओके, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर ML श्रोफ हु इज नोन एज, तो ML श्रोफ हमारे क्या है, फादर ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया. तो ये क्वेश्चन भी बना था एक बार ESIC में, है ना, फादर ऑफ जो हमारे ये फार्मेसी एजुकेशन, तो ML श्रोफ. ओके, इंडिया में. तो यहाँ पर ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन इस वीडियो में. मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में. ओके, थैंक यू वेरी मच.